हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में। चलिए, आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो इस टॉपिक पर होगी कि आपके जो पार्टनर हैं उसकी हिडन फीलिंग क्या है। क्या आपके लिए सोचते हैं? क्या ब्लॉकेज आ रही है? अगर फीलिंग अच्छी है, एक्शन आ रहा है लेकिन फिर भी रुक रहा है, तो ब्लॉकेज क्या आ रही है? ये सब देखने वाले हैं और लास्ट में हम उनके मैसेज देखेंगे कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो कलेक्टिव जनरल रीडिंग होगी और जितने मैसेजेस आपको मिले, आपसे रेजोनेट हों, उतने रखिएगा, बाकी के जाने दीजिएगा। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहले हम देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, प्लीज डिवाइन, क्या फीलिंग है। पहला ही कार्ड क्या निकल आया? क्या फीलिंग है यूनिवर्स? पता नहीं क्यों लोग गलतियां करते हैं, फिर बाद में पछतावा होता है, सारा रिश्ता मैसअप हो जाता है, लेकिन फिर भी लोगों को नहीं समझ में आती कि क्यों ऐसा करते हैं। सुधार नहीं होता है फिर भी। चलिए देखते हैं क्या है यूनिवर्स। इस वक्त जो एनर्जी है भाई, क्या है यूनिवर्स? प्लीज क्लैरिफाई कर। क्या फीलिंग है उसकी यूनिवर्स? क्या फीलिंग है आपको लेकर? चलिए पहले नंबर बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पर नंबर 9 है, 4, 7, 7, 3, 8 नंबर, ठीक है। ये सब नेम है, नंबर्स हैं, सॉरी। नेम के इनिशियल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर है ETHSRA, HIGL, ठीक है। ये सब नंबर्स हैं। राशियां हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो। कैप्रिकॉर्न तो मुझे लगता बोल दिया था। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी आ गए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी आ गए, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है ना। वो नहीं है अभी तक तो। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं आगे निकल आएगी। राशियों पर ध्यान मत देना, रीडिंग के ऊपर ध्यान दो। अगर रीडिंग मैच होती है तो रीडिंग के मैसेज के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए जी, आपके पार्टनर की जो फीलिंग है, आज उसकी ऐसी हालत है ना, पूरे तरीके से नेगेटिव माइंडसेट हो चुका है उसका। एक तरीके की ऐसी हो गई कि मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल गई। मुझे
मैंने जो नेगेटिविटी फैलाई थी उसकी सज़ा मिल गई, जो किया धरा था वो सब वापस लौट आया। मेबी इस इंसान ने आपके ऊपर बहुत नेगेटिव एनर्जी बार-बार छोड़ी है, आपको नेगेटिव एनर्जी में डाला है, तो आज इसकी खुद की हालत ऐसी है कि इसको श्राप लग गया है एक तरीके से। ऐसी एनर्जी आ रही है कि जो बीजा था वही काट रही है, जो बोया वो काट रही है अभी या काट रहा है, ठीक है? आपके साथ जो भी बॉन्डिंग थी इसकी, उसको मिस किया जा रहा है क्योंकि आपके साथ ना इसकी एक तरीके से विश थी कि आप इसके साथ एक अच्छी ज़िंदगी बिता रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ मत मारी गई है ना, तो होता है कि गलत डिसीज़न ले लिया और आज भुगतना पड़ रहा है इसको। आपके साथ जो भी इसकी एनर्जी थी, बहुत अच्छी एनर्जी थी, एक-दूसरे के लिए अट्रैक्टिव थे, पैशनेट थे, केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी आप दोनों के बीच में। आज ये सब खोकर आज इसकी हालत ऐसी है कि इसको अपनी ही ज़िंदगी श्रापित लग रही है और ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये बहुत सपने देखे थे इसने। बहुत ऐसी एनर्जी थी ईगो में बैठे रहना, है ना? अपनी डिज़ायर के बारे में सोचना, अपनी ही विशेज़ के बारे में सोचना, आपके लिए नहीं सोचा इसने उस वक़्त। उस वक़्त तो इसको ऐसा था कि मेरी विशेज़ पूरी हो रही हैं तो ठीक है। मैं जैसे जीना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, वो ठीक है। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त बीत रहा है ना, अभी ईगो है इसके अंदर, ऑब्ज़र्व करने लगी है, चीज़ों को समझने लगी है या समझने लगा है। और आपके साथ जो बिताया हुआ वक़्त है ना, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा। ओवरथिंकिंग चल रही है, बॉन्डिंग जो मिस हो गया आप दोनों के बीच में, आज उसकी कमी फ़ील हो रही है। क्यों? क्या दोबारा से आप जैसा इंसान मिलेगा इसको? नहीं मिलेगा। एहसास होने लगा है, समझने लगा है और दिल से सॉरी चाहता है। अभी ना आपके साथ ये दोबारा से जुड़ना चाह रहा है और दोबारा से वापस आने की तैयारी कर रहा है। लेकिन डर है कि क्या आप इसको मौका दोगे या नहीं? लेकिन आज इसकी हालत ऐसी है कि ये दोनों हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी माँगना चाहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे रिटर्न आने दो आपकी लाइफ़ में। मैं अब सॉरी फ़ील करता हूँ। सैड एनर्जी इसकी ऐसी हो चुकी है कि इसको ऐसा लग रहा है कि पूरे तरीके से सब कुछ खो चुका हूँ मैं और हालात ऐसे हैं कि अभी ना तो कोई इसको रास्ता दिखाई दे रहा है। होपलेस फ़ील होता है, जा जा रहा है एक तरीके से उम्मीद टूटती जा रही है। इमोशनली बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, तूफ़ान आया हुआ है लेकिन फिर भी चुप है। जो पहले इसको होप दिखाई देती थी, अब नहीं दिखाई देती क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि शायद आप इस इंसान को अभी माफ़ नहीं करोगे। देखो कितना ज़्यादा इमोशनल ये हो रहा है। ये इस वक़्त इसकी जो एनर्जी है ना वो नहीं सँभाले से सँभल रही, चुप रहता है तो अंदर से ना एक तरीके से तूफ़ान उठ रहा है। चुप है, ज़ुबान से नहीं बोल रहा, लेकिन चुप यही चीज़ इसको खाए जा रही है अंदर ही अंदर। इसको शांति चाहिए ज़िंदगी में कि मुझे शांत रहना है, मुझे शांति से जीना है, मुझे नहीं ऐसा रहना है कि मैं भी सैड रहूँ, आप भी सैड रहो। जो गलतियाँ की हैं उसकी माफ़ी माँगना चाहता है। असल में ये इसकी ज़िंदगी से ना सुख शांति चली गई। अब शराफ़त ज़िंदगी कैसी होगी, ये तो आप सब जानते हो कि कैसी हो सकती है ना? तो कुछ भी सही नहीं चल रहा, एनर्जी भी इसकी प्रॉपर नहीं आ रही क्योंकि ये इस वक़्त ऐसी एनर्जी में है कि अब इससे कुछ नहीं होगा। आप भी वापस नहीं लोगे और आप जैसी केमिस्ट्री इसको कहीं नहीं मिलेगी। आपको मिस करता है तो आपके साथ जो इमोशंस जुड़े हुए हैं, अटैचमेंट है, वो इसको तंग कर रही है, अंदर ही अंदर खाए जा रही है। आपकी जो साइलेंस है
वो इसको मार रही है अंदर ही अंदर। पता ही नहीं है इस इंसान को, इसकी ज़िंदगी पूरे तरीके से हौच-पौच हो चुकी है, ठीक है? अभी सोच तो रहा है लेकिन चुप है, खामोश है, दिल से सॉरी भी फ़ील तो करता है, एक्शन चाहता है लेना, लेकिन शादी के बारे में दिमाग में आ रहा है कि इस रिश्ते में मुझे सक्सेस चाहिए। अट्रैक्शन हो रहा है हद से ज़्यादा वाला। ये जो पेनफुल एनर्जी है ना इसकी, ये इससे सही नहीं जा रही। परेशान है ये पूरे तरीके से, और ये आपके साथ रियूनियन चाहता है। इसको रियूनियन चाहिए, शादी चाहिए, फ्यूचर देख रहा है। लेकिन आते-आते रुकता है, क्यों रुकता है आज वो भी देखते हैं कि आखिर क्या ब्लॉकेज आ रही है जो ये आपकी तरफ बढ़ते-बढ़ते रुक जा रहा है, कोई एक्शन नहीं ले पा रहा। अभी यहाँ पर एक्शन है, बहुत लोगों को 6 डेज़ में आ सकता है, बहुत लोगों को 19 डेज़ में आ सकता है। लेकिन फिर भी हम लोग आज इसके लिए ब्लॉकेजेस देखेंगे कि आखिर क्या ब्लॉकेज है। कमिटमेंट कमिटमेंट नहीं देना चाहता ये इंसान आपको। ये नहीं चाहता कि ये आपको, इसको पता है कि अगर ये आपकी तरफ आएगा, है ना? तो आज नहीं तो कल आप कमिटमेंट माँगोगे, और वो चीज़ ये नहीं देना चाहता। ये किसी एक इंसान के साथ जुड़कर रहना ही नहीं चाहता। इसको सिर्फ़ एक नहीं 2 लोगों के साथ जीना है। कुछ लोगों का एज डिफरेंस हो सकता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसके पर्सन का ना मन भर चुका है। और क्या है? इसका ना कुछ एक्सपीरियंस पास्ट में कुछ ऐसा रहा है कि इसको रिलेशनशिप से डर लगता है। देखो, ये ऐसा इंसान है, कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो बाहर की ब्यूटी को देखते हैं, जबकि एक रिलेशनशिप में ना इनर ब्यूटी को देखना चाहिए। जो लोग सीरियस हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में एक स्टेबल रिश्ता रहे, तो ऐसे लोग ना इनर ब्यूटी को चूज़ करते हैं। और ये इंसान ने ना पास्ट में लगा लो, अभी भी लगा लो, एक्शन नहीं ले रहा, अभी भी ये बाहर की सुंदरता को देख रहा है। एहसास तो है, रियलाइज़ तो कर पा रहा है, अकेलेपन से डरता है ये इंसान। बैड एक्सपीरियंस रहे हैं, पास्ट में इसके और भी रिलेशनशिप रहे होंगे, मल्टीपल रिलेशनशिप में रहा होगा। ये अपने बारे में ना कुछ भी बुरा नहीं सुनना चाहता, ये ऐसा इंसान है। ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोगों के पार्टनर ना आपकी जो कमियाँ हैं ना, उनको ज़्यादा देख रहे हैं। आपके अंदर की खूबियों को साइड में कर रखा है इसने, और सोचते-सोचते अगर ये कुछ पल के लिए पॉज़िटिव हो भी जाता है, तो सोचते-सोचते ना इसका कहीं और ही निकल जाता है ये, और सीधे रास्ते जाता-जाता साइड में कब मुड़ गया इसको पता नहीं चलता। और ये आपकी खूबियाँ, जो आपके अंदर खूबियाँ हैं ना, उसको तो साइडलाइन कर रहा है, लेकिन आपके अंदर की कमियाँ, आपके रिलेशनशिप में जो पास्ट में हुआ वो,
उन सारी चीज़ों के ऊपर फ़ोकस कर रहा है इस वक़्त ये। इसी वजह से ये एक्शन लेते-लेते रुक रहा है। सीधा चलता है, कमिटमेंट नहीं देना चाहता, कमिटमेंट इश्यू बनेगा ही बनेगा क्योंकि कुछ लोगों के तो पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, कुछ के कुछ डिफरेंसेस की वजह से हो सकता है, कुछ कमिटेड हो सकते हैं और कुछ लोगों का अपना ही माइंडसेट है कि नहीं दे सकता, घरवाले नहीं मानेंगे। हाँ, रिलेशनशिप में आने से पहले नहीं पूछना, बाद में दिमाग में आता है कि घरवाले नहीं मानेंगे, है ना? तो आपके लिए ये एडवाइस आ रही है कि आपने ना एक हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है। अपनी हेल्दी बाउंड्री सेट करो और ज़्यादा किच-किच नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस चुपचाप अपने काम पर लगे रहो। इस वक़्त ये ज़रूरत है क्योंकि ये इंसान ना इन सारी चीज़ों से फेड अप हो चुका है। एक तरीके से ये नहीं चाहता कि आप दोनों के बीच में अनबन हो, कल को फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आए। ये डरता है अकेलेपन से। अगर आपके साथ सिर्फ़ आप ही के साथ जुड़ जाता है तो फिर ये इंसान को ऐसा है कि कल को अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ये अकेला रह सकता है। फ़ोकस तो है, बहुत ज़्यादा हो गया, पता भी है, ये भी है कि अगर देर कर दी तो कहीं ज़्यादा देर ना हो जाए। ये इस इंसान का ना माइंडसेट सही नहीं है इस वक़्त। ये इसकी ब्लॉकेज आ रही है अभी। ये तो थी और साथ में देखो ये भी सोच रहा है कि अगर ये इसी तरीके से बैठा रहा, तो कहीं ज़्यादा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये इंसान देरी कर दे, है ना? सब कुछ हाथ से निकल जाए। चलिए, देखते हैं उनका कोई मैसेज क्या है, यूनिवर्स क्या मैसेज है? हुँ, हुँ। ये कह रहे हैं कि मुझे आप में अंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है, ठीक है? ये आपसे कहना चाहते हैं कि मैंने कभी भी आपकी उस तरीके से टेक केयर नहीं की जिस तरीके से आपने इसकी की है। ये कहना चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, भले ही डिस्टेंस है, हमारा प्यार सदा बना रहेगा। आज अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो आगे चलकर ये सारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूँगा। ये कहना चाहते हैं अभी भले ही सिचुएशन जैसी भी है, लेकिन आने वाले समय में ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेगा और उसके लिए ये फाइनेंशियली वर्क कर रहा है ताकि ये आने वाले समय में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके। आने वाले समय में मैं इक्वल गिव एंड टेक करूँगा, ठीक है? ये सब इनके मैसेज थे। तो ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।